वादा करती हूँ तुमसे, अब मैं इस घर में तभी आऊंगी जब तुम खुद मुझे लेने आओगी। अरे बुआ साहब ने जब किया उसको क्या कहेंगे भाई साहब? बुआ साहब का नाम लेते हुए क्या मुझे अच्छा लगा होगा? भाई साहब को अपनी बात समझाने का मुझे एक ही रास्ता समझ में आया। मेरे रहते मेरी बहुओं के चेहरों पर इतनी उदासी, अरे लानत है मुझ पर। सुनो बताती हूँ। इस थप्पड़ से दर्द हुआ है। उनसे मिलने की इजाजत मैं नहीं दूंगी आपको। ये क्या तरीका है कावेरी बात करने का? क्यों रोक रही हो उन्हें? आने दो। क्योंकि मैंने सलोनी दी को आपकी कसम दिलाई है कि वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी। और सलोनी दी ये कहकर गई है कि वो तभी आएंगी जब मैं उन्हें बुलाऊंगी, और मैं उन्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। ये सुनने के बाद भी आप अभी तक यहाँ पर खड़े हैं? आपको क्या बाहर तक आगे छोड़ना पड़ेगा? कम से कम ये फूल तो उन्हें दे सकती हो। बहुत खूब। आप बड़े लोगों का जवाब नहीं, कांटे चुभोकर फूल देने आते हैं। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आता है कावेरी। कितना फर्क है तुम में और सलोनी में। एक सलोनी है, अपने ही ससुराल की मान मर्यादा बनी रहे इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने ही घर वालों का दिल दुखाया उसने। और एक तुम हो कावेरी, जो अपने देवता समान सास ससुर के मना करने के बाद भी उन्हीं के सामने ऐसी हरकत कर रही हो। ये हमारी नहीं, इनकी इंसल्ट है। लेकिन ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कावेरी, क्योंकि ये संस्कार बच्चों को अपने माँ बाप से मिलते हैं। अरे दुश्मन भी घर आता है तो उसे पानी पिलाया जाता है, बैठने को पूछा जाता है, और तूने अपनी ही ननद के ससुराल वालों का अपने घर में इतना अपमान किया। और तूने सलोनी को कौन सी कसम दी? मेरी बच्ची को मेरे ही घर में आने से मना कर दिया है तूने। अरे अभी हम जिंदा हैं, उसके माँ बाप जिंदा हैं, तो होती कौन है उसे मना करने वाली? और वो कौन होती है मेरी इंसल्ट करने वाली? अरे आज तक मेरे मम्मी डैडी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तो सलोनी दी की हिम्मत कैसे हुई? बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी सलोनी ऐसा कभी किसी के साथ नहीं कर सकती। जरूर तूने उसे भड़काया होगा, उसे भला बुरा कहा होगा, उसे उकसाया होगा। आप तो अपनी बेटी की तारीफ करेंगी ना? अगर वो किसी का खून भी कर दे तो वो दूध की धुली रहेगी। बस करो कावेरी, हालत देख नहीं रही अंबिका की। अंबिका अंबिका अंबिका, इनकी ये हालत मेरी वजह से नहीं हुई है, अपनी लाडली से जो सुनकर आ रही है ना, उसी का असर।
कहता हूँ तुमसे, मम्मी मत जी। बात करो, मत बात कर। अंबिका आंखें खोलो। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। गायत्री पानी लाओ। वो मंदिर गई, इतनी जल्दी थोड़ी ना लौट के आएंगी। मैं लेके आती हूँ। अंबिका, अंबिका। हे माँ, मेरी भाभी सा ने तेरा नाम बहुत जपा है। ऐसे कोई नवरात्र नहीं गए जब उन्होंने तेरे नाम के पूरे 9 व्रत निराहार न किए हो। फिर उन्हें ये संताप क्यों, इतने दुख क्यों? ना तो उनके पास सलोनी है और ना ही शुभ्रा, और ऊपर से कावेरी उन्हें इतनी तकलीफें दे रही है। तू ही उनकी रक्षा कर सकती है। उनके सारे दुख मेरी झोली में डाल दे। उन्हें कोई दुख मत दे माँ। घड़ी खम्मा, घनी खम्मा। घड़ी खम्मा, आपकी उम्र इतनी भी नहीं लगती कि आपको सहारे की जरूरत पड़े। माताजी महाराज को ढोक देने आए थे। ईशान के एग्जाम्स चल रहे हैं ना? अच्छा, नमस्ते। चलिए। क्या कर रहे हो? अदिति, ये गायत्री जी और उनके ड्राइवर का रिश्ता नौकर मालिक का रिश्ता तो नहीं लगता। कम से कम भगवान के सामने तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ धीर। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती? अब चलो। हेलो हेलो डॉक्टर। हाँ, मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है जी, और सांस लेने में भी तकलीफ है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए जी। डॉक्टर आ रहे हैं। पानी पी लो। अरे वाह, आज तो लगता है कि तुम लोग पूरा मार्केट खाली करके आए हो। सलोनी आज घर के सारे लोगों के लिए चुन चुन कर चीजें लाई हैं। मुझे लगता है मुझे बिजनेस में ध्यान जरा ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। दीदी कुछ ज्यादा ही खर्चालू होती जा रही है। तारा भाभी के लिए एक अच्छी साड़ी लेके आई हूँ मैं। किचन में है वो। नहीं सलोनी, भाई साहब और भाभी साहब तो तुम्हारे घर गए। सलोनी के घर? कब? कैसे? अभी अभी थोड़ी देर ही हुई है उन्हें गए हुए। कह रहे थे कि सलोनी के मामी जी का हालचाल पूछ कर आते हैं। लेकिन तुम लोगों को क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? ये ठीक नहीं हुआ बाईसा। कावेरी का कोई भरोसा नहीं, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। इससे पहले कि कोई अनहोनी ना हो जाए, हमें फौरन चलना होगा। चलो। बैग दे दो मुझे। जाओ। तारा भाभी, भाई साहब, आप लोग मेरे घर गए थे। कहीं कावेरी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? ऐसा कभी हुआ है कि कावेरी ने कुछ ना कहा हो? वो तो ऊपर से ही लिखवा कर आई है। जहां भी होगी पटाखे जरूर फोड़ेगी। बड़ी मीठी मीठी बातें की उसने हमारे साथ। भाभी साहब साफ साफ बताइए क्या हुआ? कावेरी ने ऐसा कुछ नहीं किया नार जो उसे एक्सपेक्ट ना किया जाए। बहुत अपमान हुआ हमारा वहां, जो शायद माफ करने के लायक भी नहीं। जिस घर में इसने जन्म लिया है, जिस घर में ये पली बड़ी है,
इसकी भाभी ने उसी घर में इसके आने पर रोक लगा दी। घर में कला ना हो इसीलिए अपनी बीमार माँ को देखने तक नहीं गई सलोनी। इतने पराये तो नहीं हुए कि अपने दिल का दर्द तुम हमारे साथ ही नहीं बांट सकते। हम तुम्हारे मायके के मामले में शायद इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम हम तुम्हारा दुख बांट तो सकते हैं। सलोनी, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। एक बात कहूं सलोनी, अच्छा यही होगा कि आज के बाद तुम उस घर में कभी ना जाओ। मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूं तुमसे। अपना अपमान तो सह लिया मैंने, लेकिन अपनी बहू की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कावेरी, समर आया नहीं? आ जाएंगे। डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं अंदर, बहुत देर लगा दी। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कहा हो समर को कि लौटते वक्त मेरे लिए साड़ियाँ देखा। दवाई लेने गया है, ढूंढ रहा होगा, और आपको उनकी देर दिखाई देती है, अपनी बहन की नहीं। पता नहीं मंदिर गई है या पिकनिक मनाने, लेकिन आप सब कुछ समर को ही कहेंगे। बेचारे ने ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया, और आप? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कावेरी कि समर ने इतनी देर क्यों लगा दी। कहाँ गए थे आप दोनों? यहाँ मम्मी जी की जान पे बनाई है, पर आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो घूमना फिरना, माइंड फ्रेश करना जरूरी है। घर में भी इमरजेंसी पड़ सकती है, गाड़ी की जरूरत हो सकती है। क्या हुआ भाभी साहब? अचानक तबीयत काफी खराब हो गई। डॉक्टर आए हुए हैं अंदर, समर दवाई लेने गया है। कभी एक बार ड्राइवर की जरूरत हो और ड्राइवर टाइम पे मिल जाए। मालिक हम नहीं, ये है हमारे। पता नहीं किसकी नौकरी में इतने बिजी रहते हैं हमारे ड्राइवर साहब। पापा जी, ये रही सारी दवाई। लीजिए, आ गए हमारे ड्राइवर। पता नहीं इतनी देर कहाँ लग जाती है। जाने किस देवी की आराधना इतनी लगन से कर रहे हैं। ये सब क्या है दादाजी? आज तुम्हारी वजह से दवाएं लाने में देरी हुई। आज कावेरी ने सारी हदें पार कर दी। वो इतना नीचे गिर जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे परिवार में आज तक कभी घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं हुई। आज पहली बार किसी ने, मम्मी पापा को कितना बुरा लगा होगा, कितने मजबूर होंगे वो इस वक्त। भाईसा और भाभीसा का अपमान भी मुझे चुपचाप सहन करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारी मम्मी बीमार है। अगर मेरी कोई मजबूरी ना होती ना तो मैं तुम्हारी भाभी को उनके इस बदतमीजी के लिए कभी माफ नहीं करता। सही कह रहे थे भाई साहब, तुम्हें अब वहां नहीं जाना चाहिए। मम्मी पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया है मुझे वहां। आज उन्हें मेरी जरूरत है, कैसे तोड़ू उस घर से रिश्ता? भाईसा और भाभीसा को क्या जरूरत थी वहां जाने की? ना वो वहां जाते ना उनका अपमान होता। लेकिन मैं तुम्हारी भाभी को उनकी इस गलती के लिए सबक जरूर सिखाऊंगा। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारी वो शर्त है कि दीदी को इस घर में ना लाया जाए। लेकिन समर, प्लीज तुम रहने दो। ये सलोनी कौन है? मेरी बड़ी बेटी है वो डॉक्टर। आपकी मिसेस बार बार सलोनी को याद कर रही है। शायद उनके आने से पेशेंट की हालत में कुछ सुधार हो जाए। सोच क्या रहे हैं भाई साहब? सलोनी को बुलाइए ना। भाड़ में गई कसम वसम। इस वक्त भाभीसा की जिंदगी का सवाल है। समझ जाओ,
ओहो, अभी आने जाने में क्यों वक्त बर्बाद करते हो? फोन लगाओ उसे और कहो कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। आप लोग शायद भूल रहे हो कि सलोनी दी ने मुझसे खुद कहा कि वो इस घर में अब कभी नहीं आएगी, और बड़ी अकड़ के साथ कह कि इस घर में अब मैं कभी कदम नहीं रखूंगी। तो ठीक है, ना आए, और अगर आना भी चाहे तो मैं उन्हें रोक दूंगी। अब मैं यहाँ से कोई फोन करेगा और ना मैं जाऊंगा दीदी को। तुम खुद जाकर दीदी को यहाँ लेकर आओगे। समर, शायद तुम भूल रहे हो, मैंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस घर में या तो सलोनी दी रहेगी या फिर मैं, और ये फैसला सबके सामने हुआ था। फैसला तो अब हुआ है। तुमने कहा ना इस घर में या तो दीदी रह सकती है या फिर तुम, तो ठीक है, फैसला हुआ। इस घर में दीदी रहेगी, तुम तुम्हारे घर पे मैं डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूं। ये क्या कह रहे हो तुम सब? तुम मुझे डिवोर्स दोगे? यही है तुम्हारा प्यार? बहुत प्यार किया है मैंने तुम्हें कावेरी, लेकिन मेरे दिल में जो अपनी माँ के लिए प्यार है, उस प्यार के आगे तुम्हारे ये प्यार का कोई कीमत नहीं। अगर तुम्हें मेरी माँ की जान से ज्यादा अपने अपमान तो नहीं रखना रिश्ता मुझे। कावेरी नहीं, अरे सबर, रोको उसे। ये क्या पागलपन है बेटा, रोको उसे। जाने दीजिए उसे, जाने दीजिए। अगर उसके दिल में हमारे घर के रिश्तों के लिए कोई अहमियत नहीं, तो मेरे दिल में भी उसके साथ जुड़े अपने रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं। मैं दीदी को लेकर आता हूँ। ये कुछ दवाइयाँ जल्दी से मंगवा दीजिए। रुको सलोनी, अब क्यों आई हो यहाँ? कुछ बाकी रह गया था क्या कहने सुनने के लिए? सलोनी दी, मैं यहाँ किसी को कुछ सुनाने नहीं आई। मम्मी जी की तबीयत काफी खराब है, इसलिए मुझे आपको बुलाने आना पड़ा। तो बुलाने आना पड़ा मतलब तुम खुद अपनी मर्जी से नहीं आई हो यहाँ, किसी के दबाव में आई हो? कावेरी नाम है, ना कावेरी को कोई बांध पाया है और ना किसी तरह का दबाव उसे झुका पाया है। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और सिर्फ उनके सुख के लिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। अपनी सासू माँ को तो सुखी कर देंगी आप, लेकिन अपनी इस हार से आप दुखी नहीं होंगी कावेरी जी? मेरी मम्मी जी की जिंदगी के आगे मेरे मान सम्मान का कोई मोल नहीं। मेरी देवी जैसी माँ के ऊपर ऐसे 100 सम्मान कुर्बान। कावेरी, ये सब तो इस वक्त इस बहस से ज्यादा जरूरी है सलोनी का अंबिका जी के पास जाना। सलोनी एक शर्त पर जाएगी। सलोनी एक शर्त पर जाएगी। सलोनी एक शर्त पर अगर सलोनी को अपने साथ ले जाना है तो तुम्हें
भाई साहब, भाभी से और सलोनी से माफी मांगो। बहुत झुक लिए तुम्हारी जिद, तुम्हारे अहंकार के। अब जब तक एक घमंड से उठा हुआ था, अपनी बदतमीजियां भुलाकर बड़ों के आगे नहीं झुके। सलोनी यहां से नहीं, सलोनी यहां से, सलोनी आप माफी मांगेंगी या नहीं?